अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट मैसेज, पब्लिक मैसेज जो आप लोगों के घरों को जलने से बचा सकता है। मेरे आज के मैसेज को आपने हर दूसरे बंदे से शेयर करना है, क्योंकि ये वो आग है जो आपके घरों को बड़ी जल्दी खाने वाली है। मेरे पास एक ही घर की रिजवाना और मदीहा बैठी हैं। मैं इनके चेहरे आपको नहीं बता रही, सिर्फ ये बच्चा इनका मौजूद है। आप दरानी और जेठानी हो? हाँ, देवरानी और जेठानी हो। ये मेरे पास आई हैं कि डॉक्टर साहबा ये बेटा है मेरा, इनकी देवरानी का बच्चा है और ये एबनॉर्मल जॉइंटिज्म इसको प्रॉब्लम है। तो मेरे मियाँ जो हैं, मेरी देवरानी के मियाँ फौरन शादी कर रहे हैं, दूसरी शादी, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बताया है कि जो भी आपका बेटा पैदा होगा वो ऐसा ही पैदा होगा। गौर से सुने, करीब आके सुने ये बात मेरी, ठीक है? कि ये जो अगर इनका बेटा दोबारा ऐसा पैदा हो सकता है तो वो इस औरत में से नहीं पैदा हो सकता। वो मर्द 10 औरतों से शादी करेगा तो 10 औरतों में भी अगर उसके वाइस स्पर्म पे प्रॉब्लम है तो यही बच्चा पैदा होगा। समझ आई बात की? आपको वाकई ये बात डॉक्टर ने बताई थी? हाँ जी डॉक्टर। तुम रो क्यों रही हो? तुमने नहीं मेरी वीडियो सुनी कि एक देखें, मर्द का एक हाथ है, एक मर्द के पास जो मर्द के जरसूमे हैं उनके भी 2 हाथ हैं, औरत के जरसूमों के भी 2 हाथ हैं। औरत के जरसूमों के दोनों हाथों पे एक्स है। एक्स का मतलब है बेटी, इस हाथ पे भी एक्स है। औरत मर्द के जब जरसूमे देखते हैं तो मर्द के जरसूमे के भी 2 हाथ हैं। एक हाथ पे उसका बेटा है और एक हाथ पे बेटी है। अगर ये हाथ औरत के किसी भी हाथ से मिल जाए तो बेटी ही पैदा होगी, ये हाथ औरत के किसी भी हाथ से मिल जाए तो बेटा पैदा होगा। अब बेटे के जरसूमे क्या हैं? इसके हाथ में, हाँ जी, लेफ्ट हाथ में। हाँ जी। तो अगर इसके ऊपर कोई चीज खराब है बिल्कुल, तो मुझे बताओ, तो वो औरत बदलने से कैसे बेटा ठीक लेगा? बस ये बात उसको क्या नहीं पता? कितना पढ़ा लिखा है तुम्हारा मियाँ? और तुम बता रही थी कि तुम्हारा मियाँ भी शादी कर रहा है, वो भी इस वजह से कि ट्यूबर प्रेगनेंसी होने की वजह से और इस तरह से। तो वो कहते मुंह के हैं, सामने कर लो। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मैंने भी शादी करनी है क्योंकि इसके पास बच्चे नहीं होते, अच्छा, तो इसके तो बच्चे उनका जाया हो जाते हैं। जाया हो जाते हैं। आपको उनको ये बात पता है कि बच्चे जाया होने में सिर्फ औरत का हाथ नहीं है, मर्द के जरसूमे भी अगर एबनॉर्मल हो और एबनॉर्मल एम्ब्रियो बने तो बच्चे जाया हो जाते हैं। हाँ जी, आज जाके वीडियो उनको कहो कि खोलो, हाँ जी, जरूर जरूर सुनाए, जरूर उसे सुनाएं। बताए 20 औरतें भी कर ले। हाँ जी, अगर अल्लाह ने उसके वाई स्पर्म में कोई प्रॉब्लम रखी है हाँ जी, तो वो वाई स्पर्म वहीं वहीं जाएगा, क्योंकि औरत के चारों तरफ एक्स स्पर्म है। बिल्कुल ये बात। ठीक है? हाँ क्यों जी। कहा? कभी आप लोगों ने सोचा है? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे नबी करीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों कहा कि औलाद किसके नसीब में है? मर्द के नसीब। मर्द के नसीब में है। हाँ जी। साइंस कहती है कि औलाद मर्द के नसीब में है। बिल्कुल, हाँ जी, औरत के नसीब में नहीं है बेटा और बेटी। औरत के दोनों हाथों पे एक्स जाना है। जो मर्द के नसीब का है वो उस औरत को मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है? तो ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाँ जी, तो आपने इस बात पे, हाँ, ये भी आगे इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपके बच्चे एबनॉर्मल आ रहे हैं तो कुछ टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्ट, वो मेल के ऊपर अगर सारे ही बेटों में एबनॉर्मेलिटी है, बेटियां ठीक है तुम्हारी? बेटी ठीक है माशाल्लाह, वो बिल्कुल साथ ठीक आई है। हुई है। इसका मतलब है कि मर्द का एक्स स्पर्म बिल्कुल ठीक है, वाई स्पर्म का इशू है। तो वाई स्पर्म के कुछ टेस्ट होते हैं, वो आए, वो पहले टेस्ट कराए। अगर उसके टेस्ट में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कुछ बीमारियां होती हैं वो 100% नहीं होती, वो ऑटोजोमल डोमिनेंट होती हैं, कुछ ऑटोजोमल रिसेसिव होती हैं। डोमिनेंट का मतलब है कि 50% चांस है कि अगले बच्चे में आएंगी, रिसेसिव का मतलब है 25% चांस है अगले बच्चे में आएंगी। तो हम क्या करते हैं, पहले वो देखते हैं, फिर अगर आपने नॉर्मल बच्चा लेना है तो साइंस कहती है कि आपका पीजीडी होगा, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी होगा, फिर वो बेबी, यानी ये समझे ये बच्चा आपको बाद में पता चला ना कि अब नॉर्मल है, तो वो एम्ब्रियो को चेक करेंगे कि एम्ब्रियो नॉर्मल है। अगर उस साइकिल में
कोई नॉर्मल एम्ब्रियो आता है तो वो आपके अंदर रखा जाएगा, चाहे उसकी बीवी ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कोई भी क्यों ना हो, ये जाके दिखाना। हाँ जी। तुम कह रही थी ना कि डॉक्टर साहब वो हमारे साथ नहीं आए, तो मैंने ये वीडियो सिर्फ आपके मियाँ के लिए नहीं बनाई, मुझे उनकी जाती जिंदगी से कुछ नहीं लेना। हमारे पास रोजाना ये केसेस आते हैं। हाँ जी। रोजाना लोग कहते हैं बीवियों को, जी आपके बच्चे जाया हो रहे हैं, तुम्हारे बेटे अब नॉर्मल हैं, तेरे बेटे अंदर नहीं ठहरते, तुम्हें 18 है, बेटे जाया हो जाना ये कोई चीज औरत के प्रॉब्लम की वजह से नहीं है। कहती हैं कि आप दोनों को काला 18 है। वाह, मदर इन लॉ बहुत बड़ी डॉक्टर कहती हैं कि ये ना पता नहीं 1800 किस्म के 18 होते हैं, तो आप दोनों को ना काला 18 है। तो अच्छा, वैसे मेरी बात सुने, मेरा ख्याल है कि मेरी जो डॉक्टर्स कुलीग्स हैं वो भी और मैं भी, हम सबको ना इनकी मदर इन लॉ के पास ना थोड़ी सी लेक्चर्स लेने चाहिए। 1800 किस्म के 18 होते हैं। हाँ जी। तो तुम्हें काला 18 है। मैं तो हैरान हूँ कि हमारी दुनिया, इकरा बनाते हुए उसकी जो फोन है वो हिल रहा है हंसते हुए। हाँ इकरा, खुल के हंस लो, कोई मसला नहीं, तुम कुछ कह भी सकती हो। इकरा को डर है कि मुझे ऐसी सांस ना मिल जाए। हाँ तो अल्लाह ना ऐसे मिले। हाँ तो अगर इसके हस्बैंड ने इससे पसंद की शादी कराई है और बहुत जद्दोजहद के साथ कराई है कि घर की चीजें तहस नहस करके कराई। पसंद की शादी कराने के बावजूद इस अब नहीं, एक मिनट, क्या उसका क्या ख्याल है कि ये बेटा जो है क्या करता है? ठीक नहीं होगा, उसकी माँ ने उसे ऐसे बोला है, कहता है मेरा बेटा ठीक नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा, जब मेरी उम्र ज्यादा होगी मैं बुढ़ापे में जाऊंगा, मेरे कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? तो नई बीवी जो है वो अच्छे वाइस फॉर्म भी लेकर आएगी। ये भी उसको, आप भाई साहब अगर सुन रहे हैं तो याद रखना, ऐसी बीवी लाओ जिसके हेल्दी वाइस फॉर्म हो। मैम एक और बात कि मेरी मदर इन लॉ कहती हैं कि मुझे ना, जब ये मेरे दोनों बेटे छोटे छोटे थे तो एक पीर ने बताया था कि तुम्हारे दोनों बेटों की 2 शादियां होंगी और जरूर होंगी। इस तरह से कह रही। क्या बात है, फिर पीर फकीर है, कितना आसान है। लोगों को जो दिल चाहे, जो कहना चाहते हैं वो इनके ख्वाबों में आ जाता है, कभी इनको पीर बता देते हैं। ठीक है, ये जहालत हमारी कभी खत्म नहीं होने वाली। मेरी इस वीडियो को प्लीज, शायद किसी का घर बच जाए, इसको शेयर करें लोगों के साथ। फी अमान अल्लाह।